जो हमारी बातें चल रही थी इसकी बेसिकली क्वांटम केमिस्ट्री की। लेक्चर 3। ओके चलो, तो कहाँ तक बात हुई थी कल की क्लास में, आप मुझे एक बार बता दो। वेरी गुड इवनिंग। ओके चलो बताओ, कहाँ तक बात हुई थी हमारी कल की क्लास में। कम्यूटेटर चल रहा था सर। ओके तो वेरी गुड इवनिंग। चलो, तो कम्यूटेटर की बात चल रही थी, कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। कम्यूटेटर की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी हम लोगों ने काम कर चुके थे। अब हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर क्या हो, एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर, व्हाट शुड बी द कम्यूटेटर ऑफ एक्स पी एक्स। कल मैंने बताया था आपसे, क्या बोल रहे हो यार। अच्छा, क्या था होमवर्क, क्या था, ये था ए कैप इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस के एक्स कैप, ये था। तो ए कैप स्क्वायर की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो कहने का मतलब ये था कि ए कैप स्क्वायर क्या है, ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे ऑपरेट करो। ए कैप स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ए कैप ऑफ साई एक्स, ऐसे लिखते हैं ए कैप ऑफ साई एक्स। तो अब देखा जरा, ए कैप को रहने तो ऐसे ही, और इस ए कैप को इस पे ऑपरेट करना है। तो इस ये कैप की जगह पे क्या है, डी बाई डी एक्स का कैप माइनस के एक्स कैप ऑफ साई एक्स, राइट ना। तो अभी इस ए कैप को एज इट इज रहने दो, अभी मत ऑपरेट करो। अब इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे, तो ये क्या है, डी बाई डी एक्स है ना, इस फंक्शन पे एक बार डिफरेंशिएट हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स, राइट ना। और जैसे ही ऑपरेटर फंक्शन पे ऑपरेट होगा, कैप हट जाएगा, राइट। और ये क्या है, इस ऑपरेटर को फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे, बीच में माइनस तो माइनस, तो ये पोजीशन ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो क्या हो जाता है, जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्स आई एक्स हो जाएगा, राइट ना। तो ये आपका ये आ जाएगा। फिर अब एक कैप है, अब जिसपे ऑपरेटर है, जिसपे कैप है वो ऑपरेटर है, जिसपे कैप नहीं है वो एज ए फंक्शन की तरह ट्रीट होगा। तो ये फंक्शन है और एक कैप क्या है, ऑपरेटर है, राइट ना। तो एक कैप की जगह पे डी बाई डी एक्स का कैप माइनस के एक्स कैप, ये हो गया। फिर ये डी साई बाई डी एक्स, ये तो भाई है माइनस के एक्स साई एक्स। अब ये ऑपरेटर है और जिसपे कैप नहीं है, ये फंक्शन है। इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पे ऑपरेट करो, इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे तो ये डी बाई डी एक्स है और ये डी बाई डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पे ऑपरेट करोगे तो यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पे ऑपरेट करोगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डी साई बाई डी एक्स हो जाएगा। और फिर माइनस है, सेकंड फंक्शन एज इट इज साइन एक्स, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ, इस ऑपरेटर का इसके साथ करोगे तो माइनस के, ये पोजीशन ऑपरेटर है, इसके ऊपर ऑपरेट करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स डी साई बाई डी एक्स। और इसका इसके साथ ऑपरेट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऑफ साई एक्स। ओके, तो अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो अब एक नंबर मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ए कैप स्क्वायर ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स डी साई बाई डी एक्स माइनस के एक्स डी साई बाई एक्स माइनस के 2x डी साई बाई डी एक्स माइनस के और यहाँ पे प्लस के एक्स स्क्वायर साई एक्स, और फिर क्या माइनस के साई एक्स, और फिर माइनस के साई एक्स, ये है, ये मिल जाएगा। देखो यहाँ भी साई एक्स है, यहाँ भी साई एक्स है, यहाँ भी साई एक्स है और यहाँ भी साई एक्स, तो कॉमन हो जाएगा, ए कैप स्क्वायर ऑफ साई एक्स, ए कैप स्क्वायर ऑफ साई एक्स इज इक्वल टू डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, माइनस के 2x डी बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और साई एक्स कॉमन ले लो। देखो साई एक्स कॉमन ले लो, इधर साई एक्स का क्वेश्चन क्या है, ए कैप स्क्वायर, साई एक्स का क्वेश्चन क्या है, ए कैप स्क्वायर, और इधर साई एक्स का क्वेश्चन क्या है, इक्वेट कर लो दोनों साइड, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x डी बाई डी एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ये आपका ए कैप स्क्वायर की वैल्यू आ। ये जो आपकी ए कैप स्क्वायर की वैल्यू इतनी आएगी, थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ नहीं है। ओके, तो ये आपका राइट आंसर होगा जो भी होगा, एक बार देख लेना थोड़ा इत्मीनान से मैंने कैसे किया, एक एक ऑपरेटर को इस फंक्शन को ऑपरेट कराता गया, ये किया मैंने। आता हूं मैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर क्या, एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर, व्हाट शुड बी द कम्यूटेटर ऑफ एक्स पी, व्हाट शुड बी द कम्यूटेटर ऑफ एक्स पी। ओके चलो बताओ सब लोग, व्हाट शुड बी द कम्यूटेटर ऑफ एक्स पी एक्स। तो आपका काम क्या होगा, कैसे इसको डील करोगे, एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर अगर आपको डील करना होगा, इसकी वैल्यू कैसे बताओगे, तो इस ऑपरेटर को इस ऑपरेटर के ऊपर, इस ऑपरेटर के ऊपर क्या करोगे, ऑपरेटर का काम क्या होता है, ऑपरेट करना, किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर, इस ऑपरेटर के ऊपर किसी फंक्शन को आप क्या करोगे, ऑपरेट कर दोगे, इस ऑपरेटर के ऊपर फंक्शन को ऑपरेट कर दोगे। तो आप देखो ये ऑपरेटर ना कम्यूटेटर के अंदर है, तो इसको अभी प्ले करना होगा, तो कैसे प्ले करोगे, एक्स पी एक्स कैट इस कम्यूटेटर को, और पी एक्स कैट और एक्स कैट ऐसे प्ले कर लोगे। क्योंकि आपको पता है ना, कल मैंने बताया था कम्यूटेटर ऑफ ए बी क्या होता है, ए बी माइनस के बी है, ए बी माइनस के बी है, ये होता है ना। तो आप इसके ऊपर किसको ऑपरेट करोगे, साइन एक्स। सो राइट ना, तो एक्स कैट को
एक्स कैप ही रहने दो। पी एक्स कैप को क्या लिख सकते हैं, माइनस के आइटा स्क्वायर डेल बाय डेल पी एक्स लिख सकते हैं ना, पी एक्स कैप को माइनस आइटा स्क्वायर डेल बाय डेल पी एक्स माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस से आइटा एक्स क्रॉस डेल बाय डेल एक्स लिख सकते हैं पी एक्स कैप, और एक्स कैप भी लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम साइन एक्स को, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, एक्स कैप को एक्स कैप, पी एक्स कैप का ऑपरेटर फॉर्म, यहाँ पे माइनस है पी एक्स कैप का ऑपरेटर फॉर्म, एक्स कैप को एक्स कैप ऑफ साइन एक्स। अब देखो दोनों में से माइनस के आइटा एक्स क्रॉस कॉमन है ना, देखो यहाँ से माइनस आइटा एक्स क्रॉस कॉमन है, यहाँ से माइनस आइटा एक्स क्रॉस कॉमन है, कॉमन ले लिया मैंने, तो माइनस के आइटा एक्स क्रॉस कॉमन ले लिया। तो अभी क्या मिला आपको, एक्स कैप डेल बाय डेल एक्स का कैप माइनस डेल बाय डेल एक्स का कैप एक्स कैप ऑफ साइन एक्स। अब देखना जरा, माइनस के आइटा एक्स क्रॉस, अब इस ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर, इस ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करो। तो अब देखो इसके ऊपर इस फंक्शन के ऊपर फंक्शन को ऑपरेट करेंगे, पहले एक्स कैप रहने दो, और इस ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करोगे तो क्या कट जाएगा, ये क्या बनेगा, डेल साई बाय डेल एक्स बनेगा। और इस ऑपरेटर को पहले इस फंक्शन के ऊपर, पहले तो माइनस के डेल बाय डेल एक्स का कैप रहने दो, और इस ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करोगे तो क्या होगा, फंक्शन में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पोजीशन ऑपरेटर, ये क्या पोजीशन ऑपरेटर है, डायरेक्ट जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखना जरा, माइनस के आइटा एक्स क्रॉस, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये पोजीशन ऑपरेटर है और ये क्या है, फंक्शन है, जिस पे कैप है वो ऑपरेटर है, जिस पे कैप नहीं है वो एज अ फंक्शन की तरह ट्रीट करिए। तो यहाँ पे पोजीशन ऑपरेटर का काम क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का काम होता है, डायरेक्ट जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स डेल साई बाय डेल एक्स माइनस, यहाँ पे दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स और दूसरे का डिफरेंशिएशन डेल साई बाय डेल एक्स माइनस और माइनस, सेकंड फंक्शन साइन एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डेल साई बाय डेल एक्स, एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इससे प्लस से माइनस कैंसिल आउट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा एक्स क्रॉस, फिर क्या हो जाएगा, साई एक्स हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू हो जाएगा, एक्स पी एक्स ऑफ साई एक्स की वैल्यू क्या मिला है, एक्स कैप पी एक्स कैप ऑफ साई एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा, आयोटा एक्स क्रॉस साई एक्स मिल जाएगा। मैं आपसे पूछूं दोनों तरफ साई एक्स का कोएफिशिएंट क्या आएगा, साई एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स पी एक्स, कम्यूटेटर ऑफ एक्स पी एक्स आएगा, साई एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, आयोटा एक्स क्रॉस। तो एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर क्या होगा, एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर आयोटा एक्स क्रॉस होता है। बताओ जरा एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर कितना होता है, आयोटा एक्स क्रॉस, आयोटा एक्स क्रॉस, एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर ध्यान रखिएगा जरा, माइनस आयोटा एक्स क्रॉस नहीं लिया, नहीं रख माइनस आयोटा एक्स क्रॉस नहीं, प्लस के आयोटा एक्स क्रॉस होता है। व्हाट शुड बी द कम्यूटेटर ऑफ एक्स पी एक्स, प्लस के आयोटा एक्स क्रॉस होता है। ओके सो चलिए आइए, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर क्या मिला, आयोटा एक्स क्रॉस मिला। अब देखो मैं एक चीज और बताया था आपसे, एक एक्स एफ पी एक्स का कम्यूटेटर, कल मैंने एक प्रॉपर्टी जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी से यही थी, अगर आपको याद होगा, लास्ट वाली प्रॉपर्टी आपकी यही थी, आपको याद होगा। तो क्या भाई, लास्ट वाली प्रॉपर्टी आयोटा एक्स क्रॉस डेल बाय डेल पी एक्स ऑफ एफ पी एक्स, यही था लास्ट प्रॉपर्टी आपकी, एक एक्स कैप एफ पी एक्स आयोटा एक्स क्रॉस डेल बाय डेल पी एक्स ऑफ एफ पी एक्स। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक्स कैप एफ पी एक्स इज इक्वल टू, अब इसी प्रॉपर्टी से यूज करके इसकी वैल्यू निकालते हैं एक लाइन में, देखो एक्स कैप पी एक्स, तो देखो अब देखो एक्स कैप की जगह पे एक्स कैप की है, एफ पी एक्स की जगह पे क्या है, एफ पी एक्स की जगह पे पी एक्स है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आएगा एक्स क्रॉस फिर क्या है, डेल बाय डेल पी एक्स ऑफ एफ पी एक्स, एफ पी एक्स की जगह पे क्या है, पी एक्स है, तो पी एक्स लिख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स कैप पी एक्स कैप आयोटा एक्स क्रॉस डेल बाय डेल पी एक्स ऑफ पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो एक्स कैप पी एक्स कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा एक्स क्रॉस हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा एक्स क्रॉस हो जाएगी, एक्स पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा एक्स क्रॉस हो जाएगी। एक से दो लाइन में इस, अगर हमें ये वाला फॉर्म ये पता है, प्रॉपर्टीज पता है मुझे कम्यूटेटर की, तो विद इन मिनट हम निकाल सकते हैं, विद इन मिनट हमने निकाल दिया, राइट ना, हमने क्या किया, विद इन मिनट निकाल दिया। क्या आप सबको मेरी बात समझ में आई, क्लियर है, राइट ना, तो विद इन मिनट हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। चलो अब हम आगे आते हैं, अगर मैं बात करूं आपसे, एक्स पी एक्स क्या कम्यूटेटर क्या था, आयोटा एक्स क्रॉस था, एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर क्या था, आयोटा एक्स क्रॉस, एक्स कैप पी एक्स कैप स्क्वायर का अगर मुझे कम्यूटेटर बताना, एक्स कैप पी एक्स कैप का कम्यूटेटर बताना, तो हम कैसे बताएंगे, देख एक्स कैप पी एक्स कैप का होल स्क्वायर का कम्यूटेटर बताना। अब देखो एक्स कैप पी एक्स कैप जिसपे पावर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट ना, पी एक्स कैप स्क्वायर को पी एक्स लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, पी एक्स कैप स्क्वायर को पी एक्स लिख सकते हैं। एक चीज हमें बताओ, ए कॉमा बी, तो क्या ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से बताया था, पेयर पहले देखते हैं, पेयर में से पहले को लिखा, बाकी दो को ए और सी को एक साथ, प्लस पेयर में से दूसरे को लिखा, पेयर में से दूसरे को लिखा, दूसरे को ए और बी को एक साथ, पेयर में से पहले को छोड़ा ए और सी को एक साथ, पेयर में से दूसरे को छोड़ा ए और बी को एक साथ। सेम वही बातें हम यहाँ करके करेंगे, पेयर है, पेयर में से पहले को छोड़ा, पहले को छोड़ा बाकी दो को, बाकी दो को, तो एक्स पी एक्स प्लस पेयर में से दूसरे को छोड़ा, दूसरे को छोड़ा बाकी दो को एक साथ, राइट ना, तो पी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एक्स पी एक्स की वैल्यू क्या है, आयोटा एक्स क्रॉस पहले देखा था, प्लस यहाँ पे एक्स पी एक्स की वैल्यू आयोटा एक्स क्रॉस, और यहाँ पे क्या मिलेगा, पी एक्स, दोनों सेम ही चीज है, तो यहाँ पे आयोटा एक्स क्रॉस पी एक्स हो जाएगा क्या, प्लस के आयोटा एक्स क्रॉस पी एक्स ये हो जाएगा क्या, 2 आयोटा एक्स क्रॉस पी एक्स ये मिलेगा, 2 आयोटा एक्स क्रॉस पी एक्स, तो एक्स कैप पी एक्स कैप का ये वैल्यू 2 आयोटा एक्स क्रॉस पी एक्स मिलेगा, 2 आयोटा एक्स क्रॉस पी एक्स मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक्स पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा एक्स क्रॉस मिलेगा, एक्स पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 आयोटा एक्स क्रॉस पी एक्स मिलेगा। अगर मैं पूछूं एक्स पी एक्स क्यूब, अब देखो जहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं,
जहां पे जहां पे जहां पे एक्स पी एक्स होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं चाहता हूं जहां पे एक्स पी एक्स होगा वहां पे आई क्रॉस तो मिलेगा ही मिलेगा। देखो यहाँ पे एक्स पी एक्स से आई क्रॉस यहाँ भी आया, यहाँ पे एक्स पी एक्स पैटर्न से आई क्रॉस, यहाँ पर भी आई क्रॉस आएगा ही आएगा, यहाँ पर भी आई क्रॉस तो आएगा ही आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिस पे पावर होगा, राइट ना, जिस पे पावर होगा, पावर किस पे है, पी एक्स पे, तो जिस पे पावर होगा वो पावर यहाँ पे लिखेंगे और इसका एक पावर कम करके लिख देंगे, इसका एक पावर कम करके लिखेंगे तो पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नहीं करो आगे, मैंने जनरलाइज कर लिया यहाँ पे एक्स पी एक्स के पावर 4 का कम्यूटेटर पूछते, तो जिस पे आई क्रॉस तो मिलना ही मिलना है, जिस पे पावर होगा वो पावर, इसका एक पावर कम करके लिख देना, एक्स पी एक्स के पावर 5 हो जाए, तो आई क्रॉस तो मिलना ही मिलना, जिस पे पावर है वो पावर, जिस पे पावर है वो पावर, और इसका एक पावर कम करके लिख दो अप टू सॉन्स एक्स पी एक्स के पावर एन, तो आईटा एच क्रॉस जिसके पावर है वो पावर पी एक्स के पावर एन माइनस एन। ये आपका चाहे कितना भी पी एक्स के ऊपर पावर आ जाए, हम इसको जनरलाइज कर ले जाएंगे, राइट ना। अगर मुझे एक्स पी एक्स के पावर 100 दे दे, 100 दे दे, तो क्या लिखेंगे, आईटा एच क्रॉस तो लिखेंगे जिसपे कितना पावर है वो पावर, इसका एक पावर कम करके लिख देंगे, पी एक्स के पावर 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 99। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब एक चीज और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे इनके पोजीशन पे इंटरचेंज कर देंगे ना, ध्यान से सुनिएगा जाने की बात, मिस्टेक यही पे होता है प्लस और माइनस में, राइट। तो यहाँ पे इनके पोजीशन पे इंटरचेंज कर देंगे, तो ये प्लस 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 में आया ना, इसमें आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा, कम्यूटेटर पी एक्स कॉमा एक्स तो माइनस के आईटा एक्स क्रॉस, कम्यूटेटर पी एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स माइनस के 2 आईटा एक्स क्रॉस एक्स, कम्यूटेटर पी एक्स क्यूब कॉमा एक्स माइनस के 3 आईटा एक्स क्रॉस पी एक्स स्क्वायर, कम्यूटेटर पी एक्स के पावर 3 पी एक्स के पावर 4 कॉमा एक्स माइनस के 4 आईटा एक्स क्रॉस पी एक्स क्यूब, पी एक्स के पावर n कॉमा एक्स माइनस के n आईटा एक्स क्रॉस पी एक्स के पावर n माइनस माइनस के n आईटा एक्स क्रॉस पी एक्स के पावर n माइनस के 1। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ओके, इस तरीके से कम्यूटेटर पूछ ले तो हम इन द कम्यूटेटर की वैल्यू इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा, अभी तो पी एक्स के पावर पी एक्स के ऊपर पावर है, अब मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि एक्स पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, आईटा एक्स क्रॉस एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू पूछते, किसकी वैल्यू पूछते, एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू। राइट ना, एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू पूछते, तो आईटा एक्स क्रॉस तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसके पावर है वो पावर, इसका एक पावर कम करके लिखो, एक्स का क्यूब पी एक्स पूछते, तो आईटा एक्स क्रॉस जिसके पावर है वो पावर, इसका एक्स इसका एक पावर कम करके लिख दो, एक्स के पावर 4 पी एक्स को ही पूछते, तो आईटा एक्स क्रॉस तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसके पावर है वो पावर, इसका एक पावर कम करके लिख दो अप टू सॉन्स एक्स के पावर एन पी एक्स को ही पूछते आपसे, तो आईटा एक्स क्रॉस तो मिलना ही मिलना है, जिसके पावर है वो पावर, इसका एक पावर कम करके एक्स के पावर एन माइनस के 1। दिस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से इसको हमने क्या कर लेने, डील कर लेने। अगर इनके पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे, इनके पोजीशन पे इंटरचेंज कर देंगे, पी एक्स एक्स तो माइनस के आईटा एक्स क्रॉस हो जाएगा, पी एक्स एक्स स्क्वायर तो माइनस के 2 आईटा एक्स क्रॉस एक्स हो जाएगा, पी एक्स एक्स की माइनस के 3 आईटा एक्स क्रॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पी एक्स एक्स के पावर 4 माइनस के 4 आईटा एक्स क्रॉस एक्स क्यूब हो जाएगा, राइट ना, पी एक्स एक्स के पावर एन माइनस के एन आईटा एक्स क्रॉस एक्स के पावर एन माइनस के 1 हो जाएगा, पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद, पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद। तो वो भी अंडरस्टैंड कि आपको ये सारी बातें समझ में आई, ये क्वेश्चंस क्लियर है ना भाई, राइट ना, ये सारी बातें क्लियर हो रही है ना, ये सारी की सारी बातें मैंने बताई आपसे, क्लियर है ना। गॉट इट सर, ओके या वर्मा यस सर, क्लियर, ओके राइट, वेरी गुड वेरी गुड। ये क्वेश्चन पूछ लो आप लोगों से, ये क्वेश्चन पूछ लो आप लोगों से। तो कम्यूटेटर ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर का कम्यूटेटर बताना, एक्स स्क्वायर और पी एक्स स्क्वायर का कम्यूटेटर, एक्स स्क्वायर और पी एक्स स्क्वायर का कम्यूटेटर बता दें आप लोग सब लोग तब तक, बताओ।
चलो भाई कितना आया, कहाँ पे अटैक चल रहा है बेटा, रत्नम कहाँ पे चल रहा है, कहाँ से, जम्मू से हो आप या कश्मीर में? यार ये तो है थोड़ा सा चिंता वाली बात तो है। कश्मीर से, हाँ यार वहाँ तो दिक्कत तो है, नो डाउट, चिंता वाली तो बात तो है यार। और जो लोग वहाँ पे जो बॉर्डर पे हैं लोग, उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत है। नहीं नहीं, जीरो नहीं होगी। राइट, 99.7 नहीं, जीरो नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर और पी एक्स स्क्वायर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी एक्स स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट कर ले, इसमें से एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर में से किसी एक को ब्रेक कर लो, आप किसी एक से एक को ब्रेक कर लो, एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर में किसी एक को ब्रेक कर लो, तो मैंने पी एक्स स्क्वायर को कर लिया। अब वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लो यहाँ पे, पेयर को देखो, पेयर देखो, पेयर में से पहले को छोड़ दिया, बाकी दो को एक साथ एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस पेयर में से दूसरे को छोड़ोगे, देखो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, बाकी दो को एक साथ एक्स स्क्वायर पी एक्स, तो पी एक्स तो रहेगा जाएगा, एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू 2 आइटा एक्स क्रॉस एक्स हो जाएगा। अभी बताया था ना एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू 2 आइटा एक्स क्रॉस एक्स है, फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 आइटा एक्स क्रॉस एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू 2 आइटा एक्स क्रॉस एक्स, राइट ना, और साथ में पी एक्स, देखो यहाँ पे भी 2 आइटा एक्स क्रॉस है, यहाँ पे भी 2 आइटा एक्स क्रॉस है, कॉमन ले लो, तो 2 आइटा एक्स क्रॉस फिर क्या मिलेगा, पी एक्स एक्स मिलेगा, पी एक्स एक्स प्लस 2 आइटा एक्स पी एक्स। अब बहुत सारे बच्चे ना इसको ऐड कर दिया, जैसे प्रिया रंजन दास, इसको ऐड कर दिया आपने, इसको दोनों को एक ही मान लिया, तो 2 into 4 आइटा एक्स क्रॉस पी एक्स ऐसा लिखा है, देखना दिया, ये कभी ऐड नहीं हो, इन दोनों का पोजीशन अलग अलग है, राइट ना, इन दोनों के का पोजीशन क्या है, अलग अलग है, तो ये कभी ऐड हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर यही हो, एक्स स्क्वायर पी एक्स। ये नेट का अभी जो नेट लेट का क्वेश्चन आया था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, राइट ना, उसमें ये सारी की सारी चीजें पूछा था। ये दोनों ऐड नहीं होगा, आपने ऐड कर दिया, ये पोजीशन अलग अलग है, तो सेम एक ही डायरेक्शन में दोनों की पोजीशन नहीं है, पहले पी एक्स है एक्स है और इसमें एक्स है पी एक्स है, राइट ना, तो ये आपको ऐड नहीं कर सकते। चलिए आगे आगे वो कर लें। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे और पूछ लेना चाहता हूँ, क्वेश्चंस और पूछ लेना चाहता हूँ, बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कम, बीच ऑफ द बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कम, एक्स एंड डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एंड डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2d by dx, x cube and d by dx, none of above, none of above, none of above। नहीं नहीं, यहाँ पे कन्हैया पोजीशन को चेंज वहां पे करते हैं जब कम्यूटेटर के अंदर होता है। कन्हैया मेरी बात ध्यान से सुनो, कन्हैया मेरी बात ध्यान से सुनो, पोजीशन को चेंज हम यहाँ पे कम्यूटेटर ऑफ ए बी इक्वल टू माइनस के कम्यूटेटर ऑफ बी ए, कम्यूटेटर के अंदर अगर होगा तो पोजीशन चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, ये कम्यूटेटर के अंदर नहीं है, ये तो सिंपल है कन्हैया, ये कम्यूटेटर के अंदर होता है तो पोजीशन चेंज करते हैं तो तब जाकर के नेगेटिव साइन, ये कम्यूटेटर के अंदर, ये तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, तो बात आई समझ में। चलिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, विच वन पेयर्स आर कम्यूट टू ईच अदर, विच पेयर्स आर कम्यूट टू ईच अदर,
क्या होगा x d by dx। देखो कोई भी ऑपरेटर ना, एक बात और मैं बता दूं कि कौन सा ऑपरेटर कम्यूट करते हैं, सेल्फ ऑपरेटर एंड इट्स पावर। सेल्फ ऑपरेटर एंड इट्स पावर, कोई ऑपरेटर खुद के साथ कम्यूट करता है, अपने पावर के साथ भी कम्यूट करता है। तो देखो ये अपने पावर के साथ भी कम्यूट करेगा और ये खुद के साथ भी कम्यूट करेगा। ये तो सेल्फ ऑपरेटर तो नहीं है ना, x d by dx, x d by dx। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी ही आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि x d by dx ये इसके साथ कम्यूट करेगा और ये इसके साथ कम्यूट करेगा। सेल्फ ऑपरेटर ही एक दूसरे के साथ कम्यूट करेगा, राइट ना। तो सेल्फ ऑपरेटर मैंने वो थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी कल कि सेल्फ ऑपरेटर एंड पावर आर कम्यूट टू ईच अदर, सेल्फ ऑपरेटर एंड पावर आर कम्यूट टू ईच अदर, राइट। तो आते हैं थोड़ा सा, मैं आपको बताऊं कि x p x की वैल्यू क्या है, x p x की वैल्यू आइटा एक्स है। तो x अब p x को मैं लिख सकता हूं क्या, माइनस के आइटा एक्स क्रॉस डेल बाय डेल x। p x को माइनस के आइटा एक्स डेल बाय डेल x लिख सकता हूं, इज इक्वल टू आइटा एक्स क्रॉस। अब इस कम्यूटेटर के अंदर, इस कम्यूटेटर के अंदर कौन रहेगा, ओनली ऑपरेटर पे कैप लगा है, जो कैप नहीं लगा कम्यूटेटर को बाहर ले ले। तो माइनस के आइटा एक्स क्रॉस x कैप डेल बाय डेल x इज इक्वल टू आइटा एक्स क्रॉस। तो x कैप डेल बाय डेल x का कैप इज इक्वल टू माइनस के, ये माइनस का इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के बना जाएगा। अब देखो यहाँ पे x कैप px स्क्वायर की वैल्यू 2 आइटा क्या, x स्क्वायर px की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर px की वैल्यू क्या है, 2 आइटा x क्रॉस x था ना, यही तो था अभी कुछ देर पहले बताया। तो x स्क्वायर px की वैल्यू माइनस के आइटा x क्रॉस डेल बाय डेल x इज इक्वल टू 2 आइटा h क्रॉस x आ जाए, माइनस आइटा h क्रॉस यहाँ से कॉमन हो जाएगा। तो x स्क्वायर डेल बाय डेल x इज इक्वल टू 2 आइटा h क्रॉस x हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस आइटा h क्रॉस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट ना। तो x स्क्वायर कम्यूटेटर ऑफ x स्क्वायर डेल बाय डेल x, x स्क्वायर डेल बाय डेल x इज इक्वल टू माइनस के 2x हो जाएगा, माइनस के 2x हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, माइनस के 2x हो जाएगा। तो देखो क्या मिल रहा है आपको, x डेल बाय डेल x इज इक्वल टू माइनस के 1, x स्क्वायर डेल बाय डेल x इज इक्वल टू माइनस के 2x। अब इसी तरीके से x क्यूब डेल बाय डेल x आ जाएगा, तो माइनस साइन के साथ जिसके पावर है वो पावर, जितना पावर है वो पावर, इसका एक पावर कम करके लिख दो। अब x के पावर फुल इसको जनरलाइज कर लिया, डेल बाय डेल x का कम्यूटेटर पूछ ले, तो माइनस तो आएगा, जिसके पावर है वो पावर और इसका एक पावर कम करके लिख दो, x के पावर n डेल बाय डेल x। तो माइनस के n x n माइनस, माइनस के n x n माइनस के 1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। इनके पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद, इनके पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद देखो डेल बाय डेल x x इज इक्वल टू प्लस 1 डेल बाय डेल x कॉमा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x डेल बाय डेल x कॉमा x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 1 डेल बाय डेल x कॉमा x के पावर n तो n x n माइनस के, तो n x n माइनस के, राइट ना। ये आपका, हाँ बिल्कुल इसमें सब में गैप रहेगा बेटा, ये छूट जा रहा है, कम्यूटेटर के अंदर है ऑपरेटर, तो उसमें गैप रहेगा मेरे भाई, गैप रहेगा, सब में रहेगा, ठीक है। कम्यूटेटर के अंदर है तो गैप रहेगा, सब में इसमें गैप रहेगा, राइट ना। तो अब देखो, अब मैंने पूछा था कि इसमें से कौन सा कम्यूट करेगा, तो x d by dx, x d by dx की वैल्यू कितनी थी, x d by dx की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 1, ये तो कम्यूट नहीं करेगा, बोला कम्यूट कौन करेगा, ये तो कम्यूट नहीं करेगा। अब देख हेलो, यहाँ पे d by dx d2 by dx स्क्वायर प्लस के 2d by dx, राइट ना। इसको इसके साथ कम्यूटेटर, इसके साथ कम्यूटेटर, तो d by dx d2 by dx स्क्वायर प्लस इसका इसके साथ, तो 2 कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, d by dx d by dx, राइट ना। तो अब मुझे बताओ ये कोई ऑपरेटर अपने पावर के साथ तो कम्यूट करेगा ही करेगा, तो ये दीज आर द सेल्फ ऑपरेटर, सेल्फ ऑपरेटर क्या होगा, दूसरे के साथ कम्यूट करेगा, 0 प्लस के 0, ये क्या हो जाएगा 0, मतलब ये डिकम्यूट करेगा, x क्यूब d by dx, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर, माइनस के 3x स्क्वायर, राइट ना। तो ये भी कम्यूट नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं, ये लेट मी पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को मैं आपसे एक बार रिपीट करता हूं, पूछता हूं। हाँ पॉइंट दिल्ली जाना, पॉइंट कम्यूटेटर ऑफ x x दिल्ली जाओ सस्ता पाइए, ऑप्शन है आइटा h क्रॉस x माइनस का आइटा h क्रॉस जी। चलो ये बताओ, दिल्ली चला जाओ मिल जाए, दिल्ली चला जाओ मिले, बताइए आप लोग।
क्वेश्चन से, ये नेट का क्वेश्चन है। x कॉमा इस पे कैप होगा x कैप dx। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, अंदर वाले कम्यूटेटर को सॉल्व करेंगे, इस वाले कम्यूटेटर को, कम्यूटेटर अंदर कम्यूटेटर, इस वाले कम्यूटेटर को सॉल्व करेंगे। तो x कैप को x कैप रहने दो, और x कम्यूटेटर ऑफ x px की वैल्यू क्या होती है, कम्यूटेटर ऑफ x px की वैल्यू क्या होती है, आइटा x क्रॉस, राइट ना। कम्यूटेटर ऑफ x px की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइटा x क्रॉस हो जाएगी, राइट ना। तो x कैप और यहाँ पे आइटा x क्रॉस होगा, राइट ना। कम्यूटेटर ऑफ x px की वैल्यू आइटा x क्रॉस। कोई भी, अब देखो आइटा x क्रॉस क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था, कोई भी ऑपरेटर जो होगा ना किसी कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। कोई भी ऑपरेटर होगा किसके साथ भी, किसी कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा कोई भी ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर x कैप, ये जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये तो ऑपरेटर तो है नहीं, जिसपे कैप लगा वही तो ऑपरेटर है, ये तो ऑपरेटर है नहीं। तो ये ऑपरेटर इसके साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, करेक्ट आंसर, सीधी और सिंपल बात, राइट ना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व बता दें आपको। x का h के साथ कम्यूटेटर क्या हो, व्हाट शुड बी द कम्यूटेटर ऑफ x विद h, व्हाट विल बी द कम्यूटेटर ऑफ x विद h। x का h के साथ कम्यूटेटर क्या होगा, बताओ, x का h के साथ कम्यूटेटर क्या होगा। h क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। h क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, बताओगे मुझे, h क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, बताओगे मुझे, बताओगे भाई, बताते नहीं हो यार आप। h इज इक्वल टू है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, p कैप स्क्वायर बाय 2m प्लस के काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी, x है काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी। h कैप का px कैप स्क्वायर बाय 2m प्लस के bx। देखो इसका इसके साथ कम्यूटेटर x कैप का px स्क्वायर बाय 2m प्लस 1 बाय 2m बाहर हो जाएगा, तो x कैप bx कैप स्क्वायर प्लस के x कैप का bx कैप के साथ कम्यूटेटर, ये होगा ना bx कैप के साथ कम्यूटेटर, तो 1 बाय 2m इंटू x px स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2 आइटा x क्रॉस, इसके पावर है वो पावर, इसका एक पावर कम करके लिख दें px। और देखो ये क्या, कौन सा ऑपरेटर, x कैप कौन सा ऑपरेटर है, x कैप कौन सा ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर। अब पोटेंशियल भी किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। कल बताया था ना कि पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे। तो ये पोजीशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर किस पे डिपेंड करेगा, पोजीशन पे, और ये पोजीशन ऑपरेटर है। तो दीज आर द सेल्फ ऑपरेटर एंड दिस सेल्फ ऑपरेटर आर कमिंग टू ईच अदर, सेल्फ ऑपरेटर आर व्हाट, कमिंग टू ईच अदर। टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, आइटा h क्रॉस बाय m px हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x कैप h कैप का कम्यूटेटर, इतना तो मिलेगा ही। यहाँ पे h क्रॉस को हो सकता है, h क्रॉस को h by 2 पाई भी लिख दे, h क्रॉस को h by 2 पाई लिख दे, हो सकता है कि px इक्वल टू माइनस आइटा स्क्वायर डेल बाय डेल x लिख दे, राइट ना। तो ये इस तरीके से आपसे, लेकिन याद छोड़िए, इसके आगे हद तक एक्सटेंड करेगा ना, तो x को h क्रॉस को h by 2 पाई लिख सकता है, या px को माइनस आइटा स्क्वायर डेल बाय डेल x लिख सकता है, राइट ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर कम्यूटेटर, दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट, कम्यूटेटर, राइट। मैंने क्या बोला, कम्यूटेटर। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे और उसका नाम है हर्मिशियन ऑपरेटर। अब एक और ऑपरेटर है जिसका नाम है हर्मिशियन ऑपरेटर, राइट। इसका नाम क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर। तो गाइस हर्मिशियन ऑपरेटर की बात आज हो गया बस इधर। हाँ नेक्स्ट क्लास में इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा हर्मिशियन ऑपरेटर की, राइट। आज मैं क्लास थोड़ा सा यहीं पे रुकूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बात कर लूंगा इसके बारे में, हर्मिशियन ऑपरेटर के, इसके बारे में, हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम बात कर लेंगे। ओके, सो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, राइट। एक नया टॉपिक है हर्मिशियन ऑपरेटर, नेक्स्ट क्लास में शुरू कर लेंगे, ठीक है। ओके जैसे क्या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के सारे ऑपरेटर के बारे में तो आपको पता ही कि कौन कौन सा ऑपरेटर है, ओके। हाँ इसमें कौन, हाँ इसमें है ही क्या, थोड़ा सा तो देखो इसमें कौन सा ऑपरेटर लगाया मैंने, ऑपरेटर कौन सा लगाया भाई, एच कैप एच कैप की जगह पे हमको तो पता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं किसे, px स्क्वायर बाय 2 प्लस bx, तो हमें पता ही है ना एच कैप की वैल्यू, इसमें और क्या ही करना है। और ये पोजीशन मैंने बताई दिया, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर पोजीशन डिपेंड करता है, पोजीशन ऑपरेटर कम्यूट सेल्फ ऑपरेटर हो गया, कम्यूट करेगा x स्क्वायर बाय 2 h प्लस bx होगा, वो तो क्या है इसमें क्यों ही, ओके। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करेंगे, कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
तो